everyone, this is डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे रेपर्टरी की। बहुत सारे डॉक्टर्स बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आप कौन सी रेपर्टरी यूज़ करते हो या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या हम मटीरिया मेडिका के थ्रू भी मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहली बात, रेपर्टरी है क्या? रेपर्टरी एक सिस्टमेटिक वे में लिखे हुए सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स को हम रूब्रिक कहते हैं, जो कि पेशेंट की बोली हुई वर्शन को हमने रूब्रिक में कन्वर्ट करना होता है और उनको एक ढंग से, एक तरीके से बुक में, रेपर्टरी में लिखा होता है। मटीरिया मेडिका जो होता है उसमें मेडिसिन्स की एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन रेपर्टरी में सिम्टम्स की, रूब्रिक्स के बारे में लिखा होता है। रूब्रिक, फिर उसके आगे सब रूब्रिक्स, उनकी दवाइयाँ, उनका ग्रेडेशन के कौन से ग्रेड में है, इस तरह से। सबसे पहली बात कि हम कौन कौन सी रेपर्टरीज यूज़ करते हैं। वैसे तो आजकल सारे लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। किसी के पास ज़ोमियो है, किसी के पास रडार है, किसी के पास कारा है, होमपैथ है और भी बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से यूज़ होते हैं कि हमने सिर्फ रूब्रिक्स को सेलेक्ट करना होता है और एक कमांड देनी होती है जिसमें वो सारी जितनी भी दवाइयाँ उस रूब्रिक में आती हैं वो सारा एक सिस्टमेटिक वे में लिख के आ जाता है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करनी है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको बुक यूज़ करनी पड़ेगी। बुक्स हैं, सिंथेसिस हम यूज़ करते हैं, हम कंप्लीट यूज़ करते हैं, कंबाइन करते हैं, बोरिक करते हैं, पाठक करते हैं और मर्फी करते हैं और बहुत सारी रेपर्टरीज। लेकिन जो मेन हमारी रेपर्टरीज यूज़ होती हैं वो सिंथेसिस एंड कंप्लीट, ये दोनों होती हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास कैंट रेपर्टरी है, वो पूछते हैं कि ये हम रेपर्टरी क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हम कहते हैं कि कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो आगे रिसर्चेस हो रही हैं, नई मेडिसिन्स आ रही हैं, नई प्रूविंग्स हो रही हैं, वो आपको कैंट में नहीं मिलेगी। कैंट में सिर्फ 90 पेजेस हैं जिसमें एक एक रूब्रिक में सिर्फ कुछ कुछ दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर उसकी जगह पे हम रडार सॉफ्टवेयर देखें या कारा सॉफ्टवेयर देखें तो वहाँ पे 20-20, 40-40 मेडिसिन हैं। उनमें न्यू रिसर्चेस के बारे में लिखा होता है, उनमें न्यू मेडिसिन ऐड होती हैं, जो भी एडिशनल मेडिसिन होती हैं। इसलिए कैंट रेपर्टरी में ये नहीं है कि वो यूज़ नहीं कर सकते। कैंट रेपर्टरी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास है, लेकिन वहाँ दायरा बहुत लिमिटेड रह जाता है। अगर हम कारा सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो अभी तो खैर बंद हो गया, हमारे पास पुराना है, तो वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था जो आज भी हम यूज़ करते हैं। और रडार है, बहुत सारे लोगों के पास ज़ोमियो है। इस तरह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ हो सकते हैं। अब बात आती है कि बुक में हमने स्टडी कैसे करना है। एक रेपर्टरी लीजिए, उसमें अल्फ़ाबेटिकली सब कुछ सिस्टमेटिक वे में लिखा होता है। जब भी हमने कुछ लर्न करना है तो वो बुक के थ्रू लर्न करना चाहिए, सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं। आई थिंक के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रेपर्टराइज तो केस कर सकते हैं, लेकिन लर्न करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बुक की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हम माइंड पर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें सिर्फ माइंड के साथ रिलेटेड रूब्रिक्स ही हम उठाते हैं। उसके ऑलमोस्ट दीज रेपर्टरीज में 400, 300, 400 पेजेस होते हैं। शुरुआत से ए से, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो जाता है सबसे पहला रूब्रिक। जो हम न्यू एडिशंस की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले फियर डार्क एंड फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, इसमें सिर्फ एक मेडिसिन हुआ करती थी, सट्रामोनियम। उसके बाद
इसमें एडिशंस हुई और 6 मेडिसिन्स बन गई, जिनमें हायोसाइमस भी आ गई, जलसीमियम, कैलेडियम, आर्सेनिक और एक आदि। अगर हम आज की देखें तो आज इसमें मुझे लगता है कि 13 मेडिसिन्स कॉमन आ गई हैं। 30 सालों में एक दवाई से 13 मेडिसिन्स बन गई। ये नहीं है कि वो एक्ट नहीं करती, हम बहुत बार आर्सेनिक यूज़ करते हैं फियर डार्क फियर इंजन में, बहुत बार हायोसेमस करते हैं, बहुत बार जलसीमियम करते हैं, कैलेडियम करते हैं। अगर हम कैंट की रेपर्टरी यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे हमारे पास बहुत लिमिटेड सा दायरा रह जाता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको मेमोराइज कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करना है। मेरे पास तो 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीक़ों से स्टडी करती हूँ, क्योंकि हमें 30-32 साल हो गए माइंड को स्टडी करते हुए, लेकिन फिर भी आज जब रेपर्टरी खोलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखता है। 2 तरीक़ों से मैं इसको याद करती हूँ। पहला अल्फ़ाबेटिकली, पहला कि आज मैंने M अल्फ़ाबेट करना है, M अल्फ़ाबेट के नीचे जितने भी रूब्रिक्स होंगे वो सारे रीड करने हैं। दूसरे दिन आज मैंने U करना है, आज मैंने L करना है। सो हम एक अल्फ़ाबेट पकड़ के उसको रीड कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिनको अभी तक मीनिंग ज़्यादा नहीं पता, जिनको अभी तक ये समझ नहीं है कि इसमें और कितने ज़्यादा रूब्रिक्स हैं। दूसरा तरीका है, एक प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए या एक रूब्रिक को पकड़ लीजिए। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर है, तो सोच लो कि आपने आज एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर करना है। जब मैं अपनी क्लासेस लगाती हूँ तो उसमें भी मैं इसी तरह से पढ़ाती हूँ कि आज हम एंग्जाइटी के रूब्रिक्स करेंगे, आज हम सैडनेस के करेंगे, आज हम लाफिंग के करेंगे, आज हम चीयरफुल के करेंगे। सो ऐसे एक आपने मेन रूब्रिक पकड़ लेना है, फिर उसके नीचे जितने भी सब रूब्रिक्स हैं उनकी स्टडी करनी है और उनके बारे में जानना है। इसको पढ़ने का तरीका, याद करने का, समझने का तरीका, सबसे पहले उनको पढ़िए। अकेला रीड करना है, रीड करने से आपको पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग भी आपको पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है। उसके बाद आप देखोगे कि कौन कौन से मीनिंग्स आपको नहीं पता, उनको अंडरलाइन कीजिए, उनके मीनिंग्स डिक्शनरी में ढूंढिए, या कोई भी जो हम लोगों की वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं। मुझे लगता है कि 350 से ज़्यादा मेरी वीडियोस हैं अकेले रूब्रिक्स के ऊपर, तो आप वहाँ से भी रूब्रिक निकाल के उनकी स्टडी कर सकते हो। डिक्शनरी मीनिंग्स बहुत बार डिफरेंट होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो हर जो रूब्रिक है वो हम डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंगली नहीं ले सकते। कुछ हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि इस रूब्रिक को हमने कैसे लेना है, वो आपको हमारी वीडियोस में से मिल सकता है। पहली बार रीड करना है, उसके बाद दूसरी बार उसमें मीनिंग्स लिखने हैं, फिर आपने उन मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि इसमें कितनी दवाइयाँ लिखी हैं। उसके बाद फिर दोबारा रीड करना है। ऐसे पूरा 1 हफ्ता लगाइए एक चीज़ के ऊपर। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम का चैप्टर किया, पहले सारा पढ़ा, अगले दिन मीनिंग्स लिखे क्योंकि 15-20 पेजेस हैं उसके, फिर अगले दिन मीनिंग्स लिखे, फिर उनको अंडरस्टैंड किया, और 6 दिन ये करने के बाद 7वें दिन संडे को आपने सारा रिवाइज करना है। जितना मर्जी मुश्किल हो, आपको कम से कम 20, 30, 25, 40% तो समझ लग ही जाएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या होता है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि ऑलवेज रेपर्टराइज योर केस। क्यों कहती हूँ? क्योंकि जब हम अपने आप अपनी समझ के अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं तो हमारे सोचने का दायरा सिर्फ इतना सा छोटा सा ही है, लेकिन जब हम रूब्रिक्स के थ्रू सेलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं तो वो कोई अलग ही दवाई निकल जाती है। बहुत बार ऐसे होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं लेकिन दवाई कुछ और ही निकल जाती है। जैसे बड़े केसेस ऐसे, एक बार मैंने
प्लेटिना द मोस्ट हम्बल लेडी, डिप्रेशन वाली मेरी वीडियो है, डिप्रेशन में मैंने प्लेटिना के बारे में बताया था। तो रेपेटाइज करते 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 वो बहुत ही जेंटल लेडी, बहुत ही माइल्ड लेडी थी, आइडियलिस्टिक थी, लेकिन जब रूब्रिक्स डाले उसमें प्लेटिना निकली, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और मैं तो रिलक्टेंट थी कि मैंने नहीं देनी, लेकिन डॉक्टर अवतार सिंह कहते नहीं, अगर निकली है तो देखे देखो, और वो एक ही बार में ठीक हो गई। इसी तरह एक कफ का केस आया, उसको भी अगर मैं सोचती, अपने दिमाग से सोचती, तो कोई और दवाई निकलनी थी, लेकिन दवाई उसकी कॉस्टिकम निकली और वो एक ही बार में ठीक हो गई। एक शियाटिका का केस है, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि उसके एक खास किस्म की प्रिकिंग काइंड ऑफ पेन होती थी, और जब मैंने उसके 5-7 रूब्रिक्स डाले तो प्लेटिना निकली फिर से, तो उनको प्लेटिना दी और जस्ट एक ही बार में वो ठीक हो गए। ये सब वो लोग हैं जिनकी मैंने वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं। एक जो सिंगर की मैं बात बताती हूँ, वोकल कॉर्ड में सिस्ट थे उनके, और वो 1.5-2 साल से पीजीआई से ट्रीटमेंट ले रहे थे, कोई आराम नहीं आ रहा था। और जब वो मेरे पास आए, उन्होंने जो 3-4 बातें बोली, उनके बेसिस के ऊपर उनको विरेट्रम एल्बम दी, और जो वो 1.5 साल से सिंग नहीं कर पाए थे, गा नहीं पाए थे, आज दोपहर को दवाई ली और रात को उन्होंने 5 गाने गाए। सो जब हम रेपर्टाइज करते हैं तो जो हमारे दिमाग का छोटा सा दायरा है वो बहुत बड़ा बन जाता है। सो इसलिए हर केस को रेपर्टाइज कीजिए, मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगी। सो इस तरह से रेपर्टरी यूज करके हम डिफरेंट नई मेडिसिन को देख लेते हैं, डिफरेंट नई मेडिसिन को दे सकते हैं, लेकिन कभी ये मत समझना कि रेपर्टाइज करके जो पहली दवाई है आपने वो ही देनी है। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, उससे कितने बड़े रूब्रिक्स में से दवाई तो निकल आएगी, लेकिन आपने अपना ब्रेन भी इस्तेमाल करना है कि क्या ये दवाई उसके सारे एलिमेंट्स फ्रॉम, या उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका सेंटर है, क्या उसको कवर कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने कई बार देखा है कि फर्स्ट मेडिसिन सारे रूब्रिक्स कवर करती है एक्सेप्ट 1 और 2, लेकिन 1 और 2 जो रूब्रिक्स कवर नहीं किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं चाहे 10th मेडिसिन हो, मैं उस 10th मेडिसिन को प्रेफर करूँगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन जिसने उसका सेंटर कवर किया। जैसे एक मैं एसिड फॉस का केस बताती हूँ कि वो मेरे पास मेरे रेपर्टरी के चार्ट में 15th मेडिसिन थी, मैंने फिर भी उसको सेलेक्ट किया और उसी ने पेशेंट को ठीक किया। सो इस तरह से हम रेपर्टरी को यूज़ कर सकते हैं, अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं और पेशेंट्स को और बेनिफिट्स दे सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब टू माई चैनल, share this video with your friends and keep watching my videos. Thank you.